जयपुर में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेरे साथ इस समय लोकेश शर्मा मौजूद हैं। लोकेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने आपने जो बातें कही हैं, एक अगर उसमें सच्चाई है तो ये बड़ी ही धमाकेदार बातें रही। आपने कहा कि जो फ़ोन टैपिंग्स एलिजेडली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री, पूर्व कांग्रेस नेता या दिवंगत कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा की जो थी, वो आपको खुद तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी। क्या आपको लगता नहीं कि आपने बहुत टाइम लगा दिया ये बात आगे आकर कहने में? देखिए, टाइम तो मैंने लगाया और उसका कारण यही था कि मैं उनके अधीन, उनके ओएसडी के रूप में काम कर रहा था। दूसरा, मुझे ये भरोसा दिया हुआ था ना, भई मैं अगर किसी के अधीन काम कर रहा हूँ तो उनके निर्देशों की पालना करना तो मेरी एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है और मैंने अपनी उस नैतिक ज़िम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया। पूरे 3 साल मैंने टॉर्चर झेला। मैंने पूरे 3 साल क्राइम ब्रांच में जा के अपने स्टेटमेंट दर्ज करवाए। मैंने 9-9, 10-10 घंटे की पूछताछ का सामना किया और वो ऐसी कड़ी पूछताछ जिसमें मुझे लगता है कि हर कोई थोड़ा सा व्यक्ति डिटेल में जाकर। बताइए सर, प्रकरण क्या था? कब आपके हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग्स दी गई, कहाँ पे दी गई? क्या वो हैंडओवर करने वाले खुद तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे? 16 जुलाई 2020 की बात है। चूँकि उस वक़्त पॉलिटिकल क्राइसिस था प्रदेश में, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के साथ कुछ विधायक कहीं एकत्रित हुए थे और ऐसा माना जा रहा था कि सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार गिर जाएगी। तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भी जो लोग विधायक यहाँ उनके इस खेमे में थे, उन सबको एकत्रित करके होटल फेयरमाउंट में बाड़ाबंदी की थी। उस दिन भी उस बाड़ेबंदी में वो अपने विधायकों से मिलने आए थे। मैं वहीं था, क्योंकि आप सब लोग तो साक्षी हैं इस बात के कि तमाम घटनाक्रम जो उस बाड़ेबंदी के दौरान चल रहा था, उसकी मिनट-मिनट की अपडेट मैं आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता था, ताकि बाहर ये माहौल बना रहे कि सरकार सुरक्षित है और मैंने वो ज़िम्मेदारी भी पूरी तरह से निभाई। तो उस दिन 16 जुलाई 2020 को शाम को लगभग 5 बजे के आसपास उनके पीएसओ हैं रामनिवास, उनका मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत मुख्यमंत्री निवास पहुँचिए, मुख्यमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं। मैं पहुँचा, मुझे हालाँकि 1 डेढ़ घंटा लगा था पहुँचने में। तो उस दौरान 3-4 बार उनका कॉल आ गया कि आप जल्दी आइए, मुख्यमंत्री जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे ही पहुँचा तो वहाँ पिंक हाउस में उनका चैम्बर बना हुआ है, वो वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मेरे जाने पर उन्होंने मुझे पेन ड्राइव और एक टाइप पेपर दिया और ये कहा कि इसमें जो कुछ भी है वो मीडिया को तुरंत आप सर्कुलेट करें। उस पेपर में जो टाइप था उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम था, उसमें दिवंगत हमारे कांग्रेस के नेता और स्वयं के विधायक भंवरलाल शर्मा जी का नाम था, एक संजय जैन करके कोई और का नाम था। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं और मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जो मुझे निर्देश दिए गए थे उनको निभाते हुए मैंने मीडिया को वो सारी ऑडियो क्लिप्स भेज दी, क्योंकि मुझे पेन ड्राइव के कैसे माध्यम भेजी से थी मिली। आपने? मुझे पेन ड्राइव के माध्यम से मिली तो पेन ड्राइव से तो सीधे मैं भेज नहीं सकता था। मैं उस पेन ड्राइव को लेके घर पहुँचा। घर पे मैंने लैपटॉप पे उसे ट्रांसफ़र किया। इसी लैपटॉप में आपने इसी लैपटॉप पे मैंने उसे ट्रांसफ़र किया। इस लैपटॉप से फिर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पे उसे लिया और उस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मैंने तमाम हमारे मीडिया के साथियों को, जो कि मेरा एक ग्रुप बना हुआ है मीडिया का, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट। आपको किसी ने कहा था कि ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं आपके नंबर से जानी चाहिए, खुद मुख्यमंत्री तब के या फिर उनके करीबी किसी? आपको मैंने एक क्लिप भी सुनवाई। उस क्लिप में बड़े स्पष्ट रूप से आपको मैंने बताया कि मेरा नंबर यूज़ में आया है और मैंने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इसको भेजा है। तो बड़े असहज से महसूस कर रहे थे कि भई आपने उस डिवाइस का क्या किया? तो आपने क्या उस खुद मोबाइल का तब के क्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये वो चाहते थे पेन कि वो ड्राइव फ़ोन आप डिस्ट्रॉय कर दें? ये वो पेन ड्राइव थी जो मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी और इसी पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी, जिनको कि मैंने मीडिया के माध्यम से आम जनता तक क्या पहुँचाया। उन्होंने आपको फ़ोन डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था? हाँ, मुझे फ़ोन डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने कहा कि आप उस फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर दो। उन्होंने तो इस लैपटॉप के लिए भी कहा कि इसे किसी और राज्य में भेज दो, मेरे पास ले आओ, मैं आपको नया लैपटॉप दे दूँगा, दूसरा लैपटॉप दे दूँगा। लेकिन चूँकि मैं उन्हें बताया कि भई लैपटॉप की तो कोई सीधे तौर पर भूमिका नज़र आएगी नहीं, वो तो फ़ोन की ही भूमिका आएगी और वो फ़ोन मैं डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ।
तो उनके कहने से मैं उस फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर चुका। आपने कहा कि एसओजी की रेड भी हुई आपके प्रेमाइसेस पे। देखिए, उन्हें कहीं न कहीं आशंका थी कि पता नहीं वो फ़ोन अभी तक इसके पास तो नहीं है कहीं। क्योंकि उससे उन्हें डर लग रहा था ना कि अगर वो फ़ोन मेरे पास पाया गया तो सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाएगी। और इसी वजह से ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो फ़ोन मेरे पास नहीं है, मेरे इसी कार्यालय में नवंबर के माह में, नवंबर 21 में मेरे इस कार्यालय में एसओजी की रेड की गई। मेरे पूरे कार्यालय को खंगाला गया, मेरे सारे लैपटॉप, कंप्यूटर्स और हर चीज़ को ढूँढा गया, लेकिन वो डिवाइस कहीं नहीं मिला। आपने एक और बात कही, आपने कहा कि बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराना नहीं चाह रही थी, उसकी कवायद नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार गिराए, पर कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से ये थी कि सचिन पायलट उनके करीबी जो विधायक थे उनको बदनाम कर दे, गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम कर दे। इसको लेकर मीटिंग्स होती थी सीएम रेजिडेंस में। इस प्रकार की क्लीन चिट क्यों देने में लग गए हैं आप बीजेपी को? मैंने बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दी। मैंने उस समय की घटना की जानकारी दी है कि ये परसेप्शन बनाया गया। ये परसेप्शन बनाने का प्रयास किया गया कि ये बीजेपी है जो गिरा रही है, या सचिन पायलट बीजेपी से मिल गए हैं, गजेंद्र सिंह के साथ कोई डील हो गई है और ये सब लोग मिलकर सरकार गिराने पर आमदा हैं। अरे भई, सरकार गिराने के लिए तो गिराने की मंशा होती तो वहाँ जैसे एमपी में हुआ, जैसे और जगह हुआ, यहाँ तो उतने विधायक ही नहीं थे, जो सरकार गिराने के लिए जिनकी गिनती होनी चाहिए थी। जितने विधायकों की ज़रूरत थी उतने तो विधायक ही नहीं थे। तो ये बार-बार कहना और उस बात को ढकने का प्रयास करना, जो लगातार सचिन पायलट कह रहे थे, भई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी बात नहीं समझी जा रही, हम जो कहना चाह रहे हैं, उससे तवज्जो नहीं दी जा रही। एक और तो वो रिकॉर्डिंग सारी आपने प्ले चीज़ें की, थी। आपने कहा है कि डीपी जारोली को बचाने की या उनको एक तरह से किस तरह से उनको ज़्यादा उन पर गाज ना गिरे, इस प्रकार की कोशिश अशोक गहलोत के द्वारा की जा रही थी। आपने दूसरी रिकॉर्डिंग जो प्ले की हुँ। है, उससे आपके हिसाब से क्या निकल कर आया है? देखिए, उससे निकल कर सीधे तौर पर ये आया है कि इनकी जानकारी में वो पेपर लीक हुआ। इनको पता लग गया कि ये लोग इसमें शामिल हैं। चूँकि वो लोग अपने हैं, आपने वो शब्द सुना होगा, अरे भई अपना आदमी है, यही तो सब कुछ है। तो अपने लोगों को बचाने के लिए उस सारे मामले को दबा दिया जानकारी से गया। क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि संलिप्तता थी उनकी, या फिर आपके हिसाब से नोइंगली जो आरोपी या दोषी था उसको बचा रहे थे? क्या कहना चाह रहे हैं आप? नोइंगली आरोपी को बचा रहे थे, दोषी को बचा रहे थे, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना हो जाए प्रदेश में, तो पहले तो जैसे ही पेपर लीक की घटना उजागर हुई, पता लगा ये कि समय से पहले पेपर बाहर आ गया, तो उसे तुरंत रद्द कर ये देना बड़ा चाहिए आरोप था। लगाया आपने, कहा कि दोषी को नोइंगली बचा रहे थे। क्या आपके हिसाब से उनकी खुद की भी संलिप्तता थी? क्या पता होते हुए अपने करीबियों को इस प्रकार के मैटर में इन्वॉल्व्ड रहने दे रहे थे वो आपके हिसाब से? यही तो सीधे तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मिली-भगत थी। हुँ, अगर आप उससे पूरी तरह से किनारा करना चाहते थे, या आप ये प्रदेश को मैसेज देना चाहते थे हुँ। कि आप कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपको इतनी सोचने की आवश्यकता क्या पड़ी कि इनको सस्पेंड किया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए या इनसे इस्तीफ़ा लिया तो जाए? तब के जब शिक्षा मंत्री थे पहले के, और प्रदेश अध्यक्ष थे गोविंद सिंह डोटासरा, तकनीकी शिक्षा मंत्री जो थे सुभाष जी, कई लोगों का उनका भी कहा जा रहा था, उनके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे थे। क्या आपको लगता है कि उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी और उनको बचाने की कोशिश की देखिए, ये मुख्यमंत्री तो तब सामने से? आया ही था कि वो राजीव गांधी स्टडी सर्कल एक बना हुआ था, उन्हीं के लोगों की ज़िम्मेदारी थी पेपर्स को स्ट्रॉन्ग रूम से लाने ले जाने की, या जो भी उनकी भूमिका तय की गई थी। चाहे वो खुद डीपी जारोली ने कहा हो, या और जो लोग उस वक़्त उस घेरे में आए थे, उन्होंने भी ये स्पष्ट इंगित किया था कि इन तमाम लोगों की भूमिकाएँ रही हैं, और तो आपका जिन्होंने। मतलब है सरकार के मंत्रियों की खुद की इन्वॉल्वमेंट थी पेपर लीक में? देखिए, मैंने सीधे तौर पर किसी मंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने ये कहा कि सरकार को पूरी तरह से पता था, मुख्यमंत्री को पूरी तरह से पता था। पेपर लीक से पहले? नहीं, पेपर लीक होते ही, लेकिन उसको होने के बाद ना तो दोषियों पे कोई कार्रवाई की गई, ना ये मैसेज दिया गया कि हम पेपर लीक को होने नहीं देंगे या रोकने का प्रयास करेंगे। तो जो संलिप्तता है, वो तो उसी में एक उनकी बड़ा मंशा सवाल से खड़ा पता हो रहा है, लगता है आपने ना। कहा कि आपको बार-बार बुलाया जा रहा है क्राइम ब्रांच की तरफ से, 8-8 9 घंटे की पूछताछ हो रही है, हाई कोर्ट में आपकी पेशी है अगले महीने। सवाल ये है कि टाइमिंग जो है बड़ा ही इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज 24 तारीख है, 26 को चुनाव है प्रदेश में। क्या आप डर गए हैं बार-बार पूछताछ से? क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारी संभव है, इसलिए आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति पिछले 3 साल में नहीं डरा, क्या मुझे किसी तरह के प्रलोभन नहीं दिए गए होंगे, या मुझे
धमकाया डराया नहीं गया होगा। मेरे ऊपर तमाम तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए गए। कोई व्यक्ति 8-9 घंटे अगर किसी के पोजीशन में रहे, एक तरीके से वहाँ पूछताछ में शामिल रहे, तो आप सोच सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति क्या रहती होगी। लेकिन जो व्यक्ति उस वक़्त नहीं टूटा, नहीं बोला, उसके बोलने का कारण मैंने आपको बताया चलिए एक आखिरी कि सवाल आज आपसे। उन्होंने पूरा किनारा कर लिया, क्योंकि उनकी तो सरकार बच गई, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। अब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस केस में मेरा क्या होगा। तो जब उस व्यक्ति ने ही पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया, तो मैं उस बोझ को लेकर कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे ढो सकता हूँ उसको, जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, हमेशा उस मानसिक दबाव में रहते हैं कि कल क्या होगा। तो इसलिए मुझे भी तो अपना बचाव करने की आवश्यकता है। जब कोई नहीं खड़ा तो मुझे खुद का बचाव खुद ही करना है। तो इसलिए मेरी ये आवश्यकता बनी कि मैं आज इन सब चीज़ों को सबके सामने लेकर आऊँ। तो आप जिनको पॉलिटिकल गुरु कहते थे उनसे अब आपने किनारा कर लिया है, क्या कांग्रेस से भी किनारा करने वाले हैं आप, क्या भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं? आपने मेरी पूरी प्रेस वार्ता में ये सुना होगा कि मैंने कांग्रेस पार्टी की कोई बात नहीं की, मैंने तो सरकार और मुख्यमंत्री की बात की है। मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा। मैं अपनी भूमिका का निर्वहन, चाहे मुझे कोई पद तो दें, आज का नहीं दिन क्यों दें। चुना सर आपने? चुनाव करीब है, अब 26 तारीख को चुनाव है, आज का दिन क्यों चुना आपने? देखिए, इसके पीछे कोई विशेष वजह नहीं है। अगले महीने 7 या 8 तारीख को मेरी हाईकोर्ट में फिर पेशी है और मैं पिछले कई दिनों से विचलित हो रहा था। मैं बड़ा ग्लानि से भर गया था। मैं ये लगातार सोच रहा था कि अगर इस वज़न को या इस बोझ को मैंने अपने सर से नहीं उतारा, तो पता नहीं मेरी मानसिक स्थिति क्या होगी। जिस भय से मैं और मेरा परिवार लगातार गुज़र रहा था, तो मैं अब उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। इसलिए मैंने आज ये खुलासा किया। क्या बीजेपी की तरफ से आपको अप्रोच किया गया है? नहीं, बीजेपी जाने की जो बात है कि मैं कोई बीजेपी पार्टी जॉइन कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। मैं मिला था, मेरी मुलाकात हुई थी, जो मैंने पहले भी बताया कि विनय सहस्त्रबुद्धे जी से, और क्योंकि वो मेरे पुराने परिचित हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई। लेकिन वो मेरे अपने व्यक्तिगत विषय थे और मैंने उसी संदर्भ में बात की। तो पार्टी बदलने की बात कहीं भी किसी तरीके की नहीं है। ये भी कहा जा रहा था कि आप पहले बीकानेर से टिकट चाह रहे थे, वो आपको नहीं दी गई, फिर आप भीलवाड़ा से चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिली। कहीं न कहीं इसको लेकर आपका मन काफ़ी उच्चाट हो चुका था और यही कहीं न कहीं आपके द्वेष का कारण रहा है। इसे द्वेषता नहीं कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि राजनीति में टिकट मिलना नहीं मिलना ये हमारे हाथ में नहीं होता। हर व्यक्ति जो सक्रिय राजनीति पर में है वो प्रयास करता है, कोशिश बहुत की वो आपने। प्रयास करता है और मैंने भी वही किया, मैंने प्रयास किया। हालाँकि देखिए, दोनों जगह मैं मुख्यमंत्री जी की सहमति से गया। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनके सामने एक दिन बैठ के चर्चा की कि मुख्यमंत्री जी, मैं अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ और आप मुझे गाइड करें कि क्या करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात होगी कि मेरा एक इतना करीबी व्यक्ति विधानसभा में पहुँचे। ये शब्द थे उनके कि मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात होगी। तो मुझे उन्होंने जब खुली छूट दी कि आप जाओ, काम करो, और जब बीकानेर में ये माहौल गरमाने लगा, क्योंकि मैंने उनकी बीडी कल्ला जी की रिपोर्ट पहले ही दे दी थी कि वो लगभग 20,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव हारेंगे। तो क्यों नहीं हम वहाँ पे, एक तो आपका आशीर्वाद है हमारे साथ और दूसरा एक वहाँ भी नौजवान व्यक्ति की आवश्यकता है। आपने कई इस तरीके के कंट्राडिक्शंस भी सुने होंगे कि जब मैं वहाँ जाता था तो बीडी कल्ला जी कहते थे कि मैं ही नौजवान हूँ, अभी तो हुँ। मेरे अलावा दूसरा यहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अब आप देखिए क्या उनका हश्र हुआ। तो जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये हरी झंडी दे दी, तब मैं वहाँ गया। फिर बीच में कोई इस तरीके की बात आई कि मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे बीडी कल्ला जी और उन्होंने ये गुहार लगाई कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है और ये वहाँ आके गड़बड़ कर रहा है, तो मैं अपना रिटायरमेंट कम से कम ठीक तरह से चाहता हूँ। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई वो बुजुर्ग आदमी है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको ऐसा करो कि आप और कोई सीट चूज़ करो। मैंने लगभग 5 सीटें वो उन्हें एक ब्लैक पेन से एक पेपर पे लिख के दी, जहाँ पिछले 20 वर्ष से कांग्रेस कभी जीती नहीं है। जीती नहीं थी, चाहे वो भीलवाड़ा रहा हो, ठीक है? आप मैंने बीकानेर पूर्व की भी बात की उनसे। उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने मुझे भीलवाड़ा पे टिक करके ये कहा कि ठीक है, आप भीलवाड़ा जाओ, प्रयास करो, अच्छी बात है आप यहाँ करोगे, जो सीट हम पिछले 20 वर्ष में नहीं जीते हैं आप प्रयास करो, अब नहीं तो अगली बार के लिए तैयार तो होगा कोई ना कोई वहाँ पे, तो आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके लोगों से ये और कहना कि मैं मुख्यमंत्री का खास आदमी हूँ, आप लोगों के काम तो मैं यही फिर करवा टिकट क्यों दूंगा। नहीं मिली आपको? अब ये तो उनके सोचने की बात है, जब खुद मुझे वहाँ भेज रहे हैं, और कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी कि क्यों उन्होंने टिकट नहीं दी। खैर मैंने अपना प्रयास किया, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई किसी तरीके की, मैं एक कार्यकर्ता हूँ
और कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपनी डिमांड रखी और वो हक है मेरा। और वो अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो हो सकता है कि व्यक्ति की वो माँग पूरी हो, इच्छा पूरी हो। लेकिन इसको इन सब चीज़ों से जोड़ के देखना मैं उचित नहीं समझता। तो ये थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा, ये कहते हुए कि भले ही उन्होंने अशोक गहलोत के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, पर कांग्रेस से वो किनारा नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।